अच्छा तो बहन भाइयों, एआई को भट्टो बैठ चुको है और तम अगर एनिमेशन सीखना चाह रहा हो तो तम आ सको किंग वीएफएक्स स्कूल पे। ठीक है, हिन तमल्लु हर तरह की अच्छी से अच्छी एनिमेशन सिखाई जाएगी, 2D 3D जैसे भी। हम इनमें सॉफ्टवेयर ने यूज़ करें ब्लेंडर, आईक्लॉन, CC4 और दूसरा जो भी इनमें इस्तेमाल होंगे, और बहुत अच्छी एनिमेशन बनावे हैगा हैं। तम भी घरे बैठा बैठा शॉर्ट पे बहुत सारा पैसों कमा सको। बाय। जी तो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो हम सबसे पहले कॉल लेते हैं और आज आप लोगों को इसको जो है वो एनिमेशन में ज़रा मेहनत करो। इसमें जितनी मेहनत करोगे आप आगे निकलोगे सेटअप। और ये मैं कर देता हूँ और इसको करने के बाद यहाँ मैं जाता हूँ रिपोर्ट डिस्प्ले में और यहाँ जाके मैं इसको करता हूँ स्टिक इन फ्रंट। ओके, सबसे पहले मैं इसको भी हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड करता हूँ, इनको पकड़ता हूँ एंड इसको पकड़ के कंट्रोल J ताकि ये सारा ज्वाइन हो जाए। Alt H, अब ज्वाइन हो गया है। मूवमेंट जब भी देनी हम दे सकेंगे। तो अब सबसे पहले मैं बॉडी पकड़ूंगा, बॉडी पकड़ के ये राइट जानब आप देखें शेप की या प्लस, बस एक बेसिस बना दी मैंने। अब पोज मोड में जाऊंगा, R दबा के काउ का मैं मुंह खोलूंगा। ओके, और यहाँ से मैं आ जाऊँगा बाहर आके फिर बॉडी पकड़ूंगा, मॉडिफायर में जाऊँगा, यहाँ जाके क्लिक करूँगा सेव एज शेप की। ओके, अब फिर मैं यहाँ जाऊँगा, पोज में जाऊँगा, क्लियर ट्रांसफॉर्म और पोज से बाहर आ जाऊँगा। अब बॉडी पकड़ूँगा, ओके, नीचे। तो ये देखिए जो काऊ है ना उसने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। इसकी शेप की बन चुकी। ओके, ये इसकी शेप की बन चुकी। अब अगर मैं इस काऊ पे हूँ, यहाँ चला जाता हूँ और मैं जाता हूँ डोप शीट में, डोप शीट के बाद में एक्शन डेटर में, एक्शन डेटर के बाद में काऊ आइडल। तो ये आइडल में भी है काऊ और ये मुंह भी खोल सकती। ठीक है, एनिमेशन भी ख़राब नहीं हुई और काऊ साहब ऐसे भी आ गई। अब ज़रा मैं इसके साथ निबड़ लूँ एंड मैं इसको H दबाऊँगा एंड इसको भी दबाऊँगा। ओके, और इसका थोड़ा सा ऐसे जब ये टॉक करती कुछ ऐसे मुंह खोलती। अब मैं ज़रा चला जाऊँगा इसके एडिट में। ओके, एडिट में जाके ये एडिट में जाके मैं ये मुंह बंद करी, ये मुंह खो रही, ये मुंह बंद करी, ये मुंह खो रही। ओके, और जब ये मुंह खो रही है यहाँ जाके मैं एक बार टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, एक्स मिरर ऑन करता हूँ एंड जी दबा के हो वाई मिरर ऑन होना चाहिए, नो जी मिरर ऑन होना चाहिए, नो एक्स मिरर नहीं ले रहा उसको, मिरर को चलो ना भाई ना ले। ओके, थोड़े से इसके नथने, थोड़े से इसके यहाँ कुछ ऐसे कर दो और गालें थोड़ी सी इसकी फुला दो, इसकी भी थोड़ी सी फुला दो। ओके, और ओके हल्का सा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हो गया जब वो टॉक करेगी। ओके, अभी हम चलते जी, हमने इसको कराना है टॉक। तो यहाँ जाके हम दबाएंगे आई। इसके बाद भी अभी काफ़ी सबक बाकी हैं जो आपका शुरू होगा। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि आप एआई से ये कहीं से हेल्प नहीं ले सकते, ये शेर की शेप की बनानी है आपने, बिल्ली की शेप की बनानी है आपने, वो टाइगर की थी, काऊ की बनानी है, तो ये चीज़ें हेल्प तो लेनी होती है। ये टूल है और टूल से जो हेल्प नहीं ना लेता वो पीछे रह जाता है। तो ये डोन, ये हेल्प टाइम बचाती, समय बचाती। तो यहाँ मैंने आई प्रेस किया। अब इसको यहाँ में जाके लूँगा ग्राफ एडिटर और चैनल पे क्लिक करके, अगर आपका 4.3 है, अगर इससे पहले का है तो बेक साउंड 2F कर्व, और अगर यहाँ है तो यहाँ आपको पता होगा कि इस पे सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी साउंड टू सैंपल। ओके, एंड डाउनलोड में हम चले गए, यहाँ जाके MP3 ये साउंड है और मुझे यहाँ तक, जहाँ तक ये साउंड है यहाँ तक मुझे टाइम लाइन को बढ़ाना है। तो टाइम लाइन को बढ़ाने के लिए आपको पता ही है, तो आप मेहनत जारी करो। जहाँ आपको कोई मुश्किल आए, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइक कमेंट लाजमी किया करो।
ओके जी, यहाँ तक ये काव है। ओके, अब ये बातें भी कर रही है, आंखें भी चिपक रही, सारा कुछ कर रही है। ठीक है, तो अभी मैंने ग्राफ एडिटर में ही रहना है। ग्राफ एडिटर में मैंने ये कर दिया था इसका, वाओ। ओके, आंखें भी चिपक रही है और बातें भी कर रही है, सुना रही है। चलो, तो मैं यहाँ रहते हुए अभी इसको जो वॉइस देनी है वो वॉइस जाके वीडियो सिक्वेंसर में जाऊँगा, एंड में जाके साउंड में जाऊँगा, डाउनलोड में जाऊँगा और यहाँ जाके मैं दूंगा वॉइस। अच्छा, तो बहन भाइयों, एआई को भट्टो बैठ चुको है और तम अगर एनिमेशन सीखना चाह रहा हो तो तम आ सको किंग वीएफएक्स स्कूल पे। ठीक है, हीन तमल्लू हर तरह की अच्छी से अच्छी एनिमेशन सिखाई जाएगी, 2D 3D जैसे भी। हम इनमें सॉफ्टवेयर ने यूज़ करें ब्लेंडर, आईक्लॉन, CC4 और दूसरा जो भी इनमें इस्तेमाल होंगे, और बहुत अच्छी एनिमेशन बनावे हैगा हैं। तम भी घरे बैठा बैठा शॉर्ट पे बहुत सारो पैसों कमा सको। बाय। ओके, तो हे यहाँ से मैं इसका ज़रा जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ा सकता हूँ, डिस्प्ले वेव फॉर्म को भी, तो मैं वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। ओके, और अगर मैंने बूथा ज़्यादा खोलना है तो वो मैं ग्राफ एडिटर में जाके ये जो यहाँ है ना, ये मेन्यू, इसको अभी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। आपने राइट जानब जाना है, मॉडिफायर में जाना है, यहाँ जाके आपने करना है नॉइज़ में, और यहाँ से करना है मल्टीप्लाई में। ओके, एंड यहाँ से आपने इसकी शिफ्ट दबा के स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अच्छा, तो बहन भाइयों, अभी भी कुछ करनी है सेटिंग। अभी यहाँ जाके आपने टाइमलाइन पे जाना है, यहाँ जाके आपने ये 3 चीज़ें आपके पास, फ्रेम ड्रॉपिंग, सिंक टू ऑडियो, तो यहाँ कर दें। ओके, अच्छा, तो बहन भाइयों, एआई को भट्टो बैठ चुको है और तम अगर एनिमेशन सीखना चाह रहा हो तो तम आ सको किंग वीएफएक्स स्कूल पे। ठीक है, हीन तमल्लू हर तरह की अच्छी से अच्छी एनिमेशन सिखाई जाएगी, 2D 3D जैसे भी। हम इनमें सॉफ्टवेयर ने यूज़ करें ब्लेंडर, आईक्लॉन, CC4 और दूसरा जो भी इनमें इस्तेमाल होंगे, और बहुत अच्छी एनिमेशन बनावे हैगा हैं। तम भी घरे बैठा बैठा शॉर्ट पे बहुत सारो पैसों कमा सको। अब हम इसको करेंगे रेंडर। हमारा जो है ये हो चुका है। चलो जी, हम रेंडर करते हैं। फाइल में हम गए और यहाँ जाके हम अपेंड में गए। अपेंड में जाने के बाद डाउनलोड में गए, ओल्ड में गए। यहाँ जाके मेरे पास लाइट बने बनाए भी बैकग्राउंड्स आप लोगों को मिल सकती हैं जिन भाइयों ने लेनी है। चर्च में गए, यहाँ गए, सेटिंग में गए, एंड यहाँ नीचे जाके हाँ यहाँ जाके आपने लाइट को वहाँ किया, और बाकी जो है थोड़ी बहुत सेटिंग में अपनी वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। सिंपलीफाई पर क्लिक कर दे, मैश काम आए। इसके बाद नीचे चले जाएं, यहाँ जाके आपने अगर मैं ऊपर जाके रा करूँ, हो नो, वेरी हाई कंट्रास्ट के बाद फिल्में। ओके, उसके बाद अभी मैं थोड़ी सी कलर की और सेटिंग कर लूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं यहाँ जाके अल्टेट, ताकि इसकी सारी बाउंड शो ना जाएँ। अभी मैं फाइल एंड में जाऊँगा, पेंड में, यहाँ से मैं वापसी जाऊँगा और वापसी जाऊँगा एंड यहाँ मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में। यहाँ जाके मैं ये दबाऊँगा, सारा मच्छी मंडी ले लूँगा। ये मच्छी मंडी लेने के बाद मुझे यहाँ कोई प्लेटफार्म पैदा करना है, वो प्लेटफार्म मैं पैदा कर लेता हूँ। मैं इसको दबाता हूँ, ये इसको मैं डिलीट करूँगा तो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही पानी कलर चेंज होना है तो वो आपने सेटिंग कर लेनी है, समझाया हुआ है। तो खैर मैं कर देता हूँ। इसमें आपने शेडर डेटर लेना है। शेडर डेटर में जाके ये पकड़ना आपने और यहाँ जाके ऑब्जेक्ट ही रखना है। सबसे पहले पानी को पकड़ते हैं। पानी को जो इसकी जो रफनेस है इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। नीचे जो है यहाँ गहरा ब्लू कर देते हैं पानी। ओके, बादलों को पकड़ते हैं। बादलों को भी यहाँ पकड़ के आप यहाँ बादलों को भी आप वो देखें गहरा कर सकते हैं। अभी आपने ऑब्जेक्ट में जाके वर्ल्ड में जाना है। वर्ल्ड में जाने के बाद आपने यहाँ से जो बादल हैं वो जो पीछे वाली साइड डार्क कर देनी है ताकि और अच्छा सा लगे। पानी में आप चले जाएं, पानी को पकड़ें और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएं। यहाँ जाके बाकी आपने इसमें सेटिंग करनी है कि इसका जो ना वो हमें
बुरा लग रहा है। ओके, पानी चल रहा है। अब पानी चलने के बाद ज़ाहिर बात है यहाँ हम कोई प्लेटफार्म लेंगे। यहाँ जाने के बाद आपने प्लेटफार्म लेना है, किंग बैकग्राउंड प्लेटफार्म के शिफ्ट आ गया GZRZ90 कमांड पे जिसकी अबूर है बस वो ही काम कर सकता है। और जिनको कमांड नहीं आती, माउस पकड़ दकड़ में लगे रहते हो तो तब मसला ख़राब होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, क्योंकि जब उस्ताद कमांड से काम लेगा तो चेला भी, और अगर उस्ताद ये मेन्यू निकालने में लगा रहेगा ना तो चेले का भी काम ख़राब। हम देख इसको मैं GZ और ऊपर की है। अब मैं इसमें तमाम एनिमेशन लगा सकता हूँ, मुझे मतलब कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये काऊ है तो किस तरह से ये चलते चलते भी बात कर सकती। मैं ज़रा इसका गायब करूँ। अच्छा तो बहन भाइयों, AI को भट्टो बैठ चुको है और ओके, यहाँ जाके मैं टाइम लाइन, अभी मैंने लगाना है कैमरा, और कैमरे से मैं इस काऊ साहब को यहाँ शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ मेरा आ गया शिफ्ट A दबाया और यहाँ जाके मैंने कैमरा लिया, इसको GZ यहाँ किया, 0 किया। अब इस कैमरे को मैंने पकड़ा, व्यू में गया, पार्ट कंट्रोल 0 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज़रा ये गया। ओके, F12 दबाओ ताकि आप एक फ्रेम देख सको कि किस तरह से ये रेंडर होता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ चला के देखता हूँ एक बार। अच्छा तो बहन भाइयों, AI को भट्टो बैठ चुको है। ओके, तो ये जो कैमरा है इसके पर मैं आई दबाऊंगा एंड अच्छा तो बहन भाइयों, AI को ओके एंड यहाँ मैं आई दबाऊंगा तो ये देखें। ओके, इसको A दबाएं, T दबाएं और इसको बेजियर कर दें ताकि ये अच्छा तो बहन भाइयों, AI को भट्टो अच्छी से अच्छी इसको ऐसे करें। ओके एंड यहाँ आई दबाएं, इसके बाद इसको ऐसे करें और आई दबाएं, इसके बाद इसको ऐसे करें और आई दबाएं। ठीक है, अब आपने यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने बाहर कोई नेम देना है। मैं डेस्कटॉप पे चला गया हूँ, मैं इसका नाम रखा है काऊ रेंडर। इसमें शेप की भी मैंने समझाई, इसके बाद और धड़ल्ले वाली शेप की जाएंगी। ठीक है, तो जारी रहना, लाइक कमेंट में बताइएगा। अब इसके बाद देखो काम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले बताया कि हम यहाँ से नहीं सीखे कि ऐसे जैसे यूट्यूबर से सीख के बस लोग 2-4 चीज़ें सीखते हैं और बस बन गए मास्टर और कंपनी है हमारी, ये है वो है, ऐसा चक्कर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का खुसूसी करम है कि मैंने बाकायदा तौर पे इस फील्ड में उम्र का ज़िंदगी का हिस्सा लगाया है। ओके, अब जाके यहाँ मैं रेंडर में जाऊँगा, रेंडर एनिमेशन में जाऊँगा और ये एनिमेशन होगी कि नहीं होगी मुझे ये पता ही नहीं। कितने फ्रेम थे ये मैंने बताया नहीं, 700 फ्रेम। तो ये रेंडर हो रही है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि आप लोग अगर प्रॉपर मेहनत करते हो ना तो इस फील्ड में बहुत आगे निकल सकते हो। ये आपके करैक्टर टॉक भी कर सकते हैं, वेरी इजी, आपको पता है चंद क्लिक से। और बोन की मूवमेंट को मैं शेप की में बदल दिया है ये चीज़। तो ये चीज़ों की ना आप लोगों को ना ये प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। उम्मीद है दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ये ज़रा टाइम लेगी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। और लाइक कमेंट में लाजमी बताइए।